आप सब लोगों को लगता है कि एयरबस और बोइंग दो ही कंपनीज है जो प्लेन बनाती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं नासा भी प्लेन्स मैन्युफैक्चर करती है। और इनफैक्ट प्लेन में जो सुपरसोनिक लेवल के प्लेन्स होते हैं उन पे रिसर्च करना ये सब नासा के एक्स सीरीज के प्लेन्स में होता है। तो नासा ने 2014 में स्टार्ट करा था अपना रिसर्च X-57 मैक्सवेल प्लेन पे, और इस प्लेन पे नासा का टारगेट था कि हम इस प्लेन को बनाएंगे एक तो पहली चीज पूरा इलेक्ट्रिक, और उसी के साथ साथ हम इस प्लेन की एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे 500% तक। तो जो ये नासा की एक्स सीरीज है इसमें इन्होंने अपना सबसे पहला प्लेन बनाया था 1947 में। इस वाले प्लेन का नाम था बेल X-1 और इसकी स्पीड थी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड। और इसके बाद में नासा ने एक्स सीरीज में बहुत सारे प्लेन बनाए और उसमें से एक डोमिनेटिंग प्लेन था X-15 जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड एंड मैक्सिमम स्पीड अचीव कर पाया, बट इसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है, अनऑफिशियल स्टेटमेंट है। और इसके बाद में आता है नासा का X-29। ये अकेला ऐसा प्लेन नासा ने बनाया जो कि सुपरसोनिक स्पीड्स पे गया, और इसका जो विंग डिजाइन था ये फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग डिजाइन का पहला प्लेन बना। तो स्टार्टिंग के एक्स सीरीज के प्लेन में नासा सुपरसोनिक जाना चाह रहा था, अलग अलग विंग डिजाइन ट्राई कर रहा था, और इसके साथ साथ कुछ विंग डिजाइन तो काफी ज्यादा अनकन्वेंशनल भी थे, जिसमें कि एक ही सिंगल विंग को डायगोनली लगाया गया। बट नासा को इससे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे ड्रैग में, और उसी के साथ साथ स्पीड बूस्ट भी मिला था विंग को डायगोनली लगा के। तो अगर आप चाहोगे तो इस चीज पे भी अलग से वीडियो हम लोग बना देंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें नासा ने एक सिंगल स्ट्रेट विंग को डायगोनली लगाया था। बट वापस आते हैं X-57 मैक्सवेल पे। तो X-57 मैक्सवेल के साथ में नासा का एक सोल एम था कि हमें इस प्लेन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, इस प्लेन को इलेक्ट्रिक बनाना है जिससे कि कार्बन एमिशंस भी कम हो सके। और इसी के साथ साथ नासा का एक और सोल एम है कि इस वाले प्लेन में नॉइस रिडक्शन बहुत ज्यादा करना। इसके पीछे कारण क्या है कि अगर प्लेन ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है तो उसको हाई एल्टीट्यूड पे उड़ाया जाता है, जिससे कि जो लोग ग्राउंड पे हैं उनको डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। अब अगर एक प्लेन आपका लो नॉइस क्रिएट करेगा तो उसको हम लो एल्टीट्यूड पे भी उड़ा सकते हैं, जिससे कि नीचे के जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा। और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं इस प्लेन की एफिशिएंसी की। इस वाले प्लेन के अंदर हाई एफिशिएंसी अचीव हो पाती है डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की मदद से। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है क्या। तो इस वाले प्लेन के अंदर आपकी टोटल 12 छोटी छोटी मोटर्स लग रही है, और एक मोटर 10.5 किलोवाट की है। और जब ये प्लेन लिफ्ट अचीव करता है तो ये सारी मोटर्स घूमती हैं। और जब भी हम एक प्लेन की बात करते हैं तो एक प्लेन के उड़ने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका विंग डिजाइन। विंग डिजाइन होता है एरोफॉइल शेप में, और जब ये इस तरीके का एरोफॉइल डिजाइन हवा को काटता है तो ऊपर क्रिएट होता है लो प्रेशर एरिया और नीचे क्रिएट होता है हाई प्रेशर एरिया, जिससे कि विंग को मिलती है लिफ्ट। मगर इसके अंदर एरोफॉइल डिजाइन में विंग की लेंथ बहुत लंबी होती है, जिससे उसका ड्रैग बढ़ता है और विंग को ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है सेम अमाउंट ऑफ लिफ्ट पाने के लिए। मगर इस प्लेन में अलग क्या हुआ है कि इसके विंग पे ही ये 12 मोटर माउंटेड है, 6 एक साइड 6 एक साइड। ये छोटी छोटी मोटर्स हैं, और जब ये मोटर्स चलती हैं तो इससे विंग का जो ड्रैग है, मतलब विंग की लिफ्ट करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल विंग्स होते हैं उनमें वॉर्टिसेस फॉर्म होती है कि जब हाई प्रेशर हवा और लो प्रेशर हवा विंग के टिप पे, एंड वाली टिप पे मिलती है आपस में, तो वॉर्टिसेस फॉर्म होती है। तो इसके अंदर ये चीजें भी नहीं देखने को मिलती हैं इस विंग डिजाइन में खास करके। और इसी के साथ साथ जब ये पर्टिकुलर प्लेन एक एल्टीट्यूड गेन कर लेता है तो इसकी ये 12 की 12 मोटर्स बंद हो जाती हैं, और इसकी 2 मेजर मोटर्स जो है जो कि विंग के दोनों एंड पे लगी हुई हैं वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसमें इसको बोला जाता है क्रूजिंग मोटर्स। तो इसके अंदर ये 2 60 किलोवाट की मोटर्स लगी हुई हैं, और ये पूरा का पूरा प्लेन जो है ये बैटरी पावर्ड है। अब इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लगी हुई है 47 किलोवाट आवर की। और इसी के साथ साथ अभी करेंटली ये वाला प्लेन जो नासा डेवलप कर रहा है ये भी 2 सीटर मॉडल में कर रहा है, और अभी जो प्लेन की रेंज है एक चार्ज में वो है 160 किलोमीटर की, और जो इसकी स्पीड है वो है अप्रोक्सीमेट 270 से 300 किलोमीटर पर आवर की। और इसी के साथ साथ नासा का कहना यह भी है कि जब ये डिजाइन कंप्लीटली परफेक्ट हो जाएगा तो जो हमारे स्मॉल डिस्टेंस की फ्लाइट्स होती हैं उसमें इस तरीके के इलेक्ट्रिक प्लेन्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और इससे होगा क्या कि एक तो कार्बन एमिशंस में कमी आएगी, और उसी के साथ में जो फ्लाइंग कॉस्ट होती है शॉर्ट ट्रिप्स की, जब हम एविएशन के कंपैरिजन में देखते हैं तो जो फ्लाइंग कॉस्ट होती है उसमें भी काफी हद तक कम पैसे लगेंगे। तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के अंदर नासा ही नहीं बल्कि चाइना के भी काफी सारे रिसर्च इंजीनियर्स लगे हुए हैं। तो उन्होंने बनाया है आपका इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स बेसिकली होते हैं कि जब एक इंजन से आग निकलती है तो जो हमारे को रॉकेटों में भी देखने को मिलती है पीछे लंबे से थ्रस्ट निकलती है, तो वैसे में इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स।
तो ये चीज अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉसिबल लगती है। तो वो लोग यूज कर रहे हैं आयनाइजेशंस का और आयंस का ऐसे थ्रस्टर्स बनाने के लिए। हमने इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो यहां पे आ रही है, आप अभी के अभी जाके देख सकते हो।